ईद खुशियों का त्यौहार है और अगर ये खुशियाँ हम किसी महरूम तबकात के लोगों के साथ बांटें, अजीब किस्म की रूहानी सी तस्कीन भी होती है। ईद के लिए तोहफे लेके आते हैं तब मुझे बहुत खुशी होती है। वो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे खुश हैं और हमें मज़ा आता है यहाँ पे। जाओ अपने बादशाह को बताओ मेरी पोतनी को आज़ाद करे। पहले हमसे लड़ाई करो, पहले हमसे लड़ाई करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सगीर और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट डिजिटल। ईद खुशियों का त्यौहार है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और अगर ये खुशियाँ हम किसी महरूम तबकात के लोगों के साथ बांटें तो खुशी तो दोबाला होती है, लेकिन एक अजीब किस्म की रूहानी सी तस्कीन भी होती है। इसलिए आज हम मौजूद हैं यहाँ पर SOS विलेज में, जहाँ पर एक समाजी तंजीम स्प्रेडिंग स्माइल आई है यहाँ पर यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ बांटने के लिए। और यहाँ पर बच्चों के लिए ईद गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं, खाने पीने की मज़े मज़े की चीज़ें हैं और उसके साथ ही बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का भी बड़ा इंतज़ाम किया गया है। बच्चों को स्टोरी टेलिंग के हिसाब से मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। सिर्फ कहानियाँ सुनाई नहीं जा रही बल्कि वो एक्ट करके दिखाई जा रही हैं। आइए आपको भी इन खुशियों में शामिल करें। सिपाही उन्होंने क्या कहा? मैं यहाँ अपनी पोतनी को लेके जाऊंगा। तुम अपने बादशाह को बता दो कि मेरी हमारे पास क्या है। ओए क्या है? जाओ अपने बादशाह को बताओ मेरी पोतनी को आज़ाद करे। पहले हमसे लड़ाई करो, पहले हमसे लड़ाई करो। भाइयों कुचल दो इन चिमटियों को। हमारे साथ मौजूद है स्प्रेडिंग स्माइल की आयशा लारी। उनसे बात करते हैं और उनसे इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से स्प्रेडिंग स्माइल कितने अरसे से काम कर रहा है और वो कौन सा जज्बा है जो उनको ये काम करने पर मजबूर करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आयशा, कब से आप लोग काम कर रहे हैं और वो क्या जज्बा है जो आपको ये करने पर मजबूर करता है? अच्छा जी, एक तो हम 2011 से काम कर रहे हैं और दूसरी बात ये है कि दो जज्बे हैं। एक तो ये कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद से मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, तो क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ थी। और उसके बाद ये है कि ईदी साहब को बचपन से हम देखते हुए बड़े हुए और उनके जैसे या उनके लेवल का काम तो नहीं कर सकते, लेकिन चलें, बारिश का पहला कतरा वाला हिसाब है कि चलें, छोटा छोटा कतरा बन के समंदर बनता है, तो हम वो कतरा बनने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में खुशियाँ बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर SOS में मुकीम एक बच्ची हैं, वो गिफ्ट्स लेकर बहुत खुश हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, आप यहाँ कितने अरसे से हैं? मैं यहाँ 3 साल से। आपको ये गिफ्ट्स लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कुछ बताएं मज़ीद इसके बारे में। मेरे यहाँ 3 बहन भाई रहते हैं, उनका नाम है बिस्मा, अब्दुर्रहमान और मैं हूँ एक फातिमा। मेरा एक भाई है और हम 2 बहनें हैं और हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और मेरी उम्र 10 साल है और मेरी बहन की उम्र 9 साल है और मेरे भाई की उम्र 4 साल है। मेरा नाम नेहा है। हम यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और जब हमारा यहाँ पे बहुत दिल लगा हुआ है। जब हमारे यहाँ पे कोई डोनर्स आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें अपने घर की याद नहीं आती और वो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे खुश हैं और हमें मज़ा आता है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैं इधर SOS बेदिया में रहता हूँ और मेरे जो वालिदैन हैं वो बाहर के शहर गए हैं, बल्कि मुल्क गए हैं। जब इधर लोग डोनर हमारे लिए ईद के लिए तोहफे लेके आते हैं तब मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। मैं यहाँ SOS बेदिया रोड में रहता हूँ। जब मैं यहाँ पे हमेशा खुश रहता हूँ, तो जब लोग बाहर से आते हैं और हमें अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और हमें उनके साथ मिलकर भी बहुत खुशी होती है। ईद की खुशी तभी मुकम्मल होगी जब हर बच्चा मुस्कुराएगा। तो आइए इस ईद पर यतीम और बेसहारा बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करें।